Radhe Radhe to everyone. So welcome to you all where we are solving questions from JEE Mains. Okay, so let us start. Okay, so first question is we have given, देखो आप देख सकते हो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन इट इज़ एवरी टाइम इज़ बीइंग आस्क्ड, हर बारी ही ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है. तो चलो फिर हम सॉल्व करते हैं. नाउ दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, ये हम लिख सकते हैं dy अपॉन dx प्लस y अपॉन एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स क्यूब. ठीक है, तो यहाँ से हमारा आई एफ क्या हो जाएगा, e की पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स. तो ये हमारा आ जाएगा -1 अपॉन एक्स. ठीक है, नाउ हमारे क्वेश्चन सोल्यूशन क्या था, y इंटू आई एफ. तो ये आ जाएगा दिस, और q हमारा है दिस इंटू आई एफ. ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन अब हमें करनी है. तो ये थोड़ा सा हमें लगेगा कि हाँ हम इसको कैसे कर सकते हैं. तो what we have to do, put -1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू dt. तो ये हमारा हो जाएगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू dt. ठीक है, ओके. तो ये चीज़ हमारी dx, तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स बच जाएगा यहाँ पे. तो उसको हम यहाँ पे लिख देंगे -t, है ना. देखो ये dx और एक पावर यहाँ पे 2 लिख दो और इनटू x, तो ये चीज़ मेरी dt बन गई. तो माई इक्वेशन विल बी y e रेज़ टू पावर -1 अपॉन एक्स, और ये आ जाएगा -t e की पावर t dt. ठीक है, नाउ तो सिंपल इंटीग्रेशन रहेगी. तो ये जब हम इंटीग्रेट करेंगे इट विल बी e रेज़ टू पावर माइनस दिस, और ये मैं t की वैल्यू भी रीगेन करके लिख रही हूँ. ठीक है, मैंने t की वैल्यू डाल दी इसमें, दिस अपॉन x प्लस e रेज़ टू पावर -1 अपॉन एक्स प्लस c. अब मेरे पास यहाँ पे कंडीशंस भी दी है. सो ऑन अप्लाइंग कंडीशंस यहाँ से मेरा c आ जाएगा. ठीक है, remaining one is the calculations that you have to put, calculative part you have to do. तो यहाँ पे हमारी c की वैल्यू, तो ये आ जाएगा. अब हमें चाहिए y की 1 वैल्यू, तो x की जगह 1 पुट कर दो. तो ये y -1 आ जाएगा, e -1 प्लस e -1 एंड दिस. तो y की वैल्यू 1 इज योर आंसर. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास an2 नॉन ज़ीरो मैट्रिसेस दिए हैं n क्रॉस n ऑर्डर के एंड दिस. तो अगर ये चीज़ होगी तो क्या हो सकता है, चलो इसी का यूज़ करते हैं. a स्क्वायर प्लस b इक्वल्स टू a स्क्वायर b. ठीक है, तो ऐसा करो इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी, इसमें माइनस आइडेंटिटी कर लो. ठीक है, तो अब ये हो जाएगा, तो ऐसे लिख सकती हूँ मैं इसको ए स्क्वायर बी ये मैं माइनस इसको यहाँ पे लेगी, ये इधर आ गया और आइडेंटिटीज़ को भी चेंज कर दिया. ठीक है, जस्ट रीअरेंज किया है और कुछ नहीं किया है. ठीक है, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, और ये सारी चीज़ें भी यहाँ चली गई. ठीक है, नाउ अब मैं यहाँ से अगर ए स्क्वायर कॉमन लेती हूँ तो ये मेरा बन जाएगा b माइनस आई इक्वल्स टू आई. ठीक है, तो ये आ जाएगा आई दिस और b माइनस आई. ठीक है,
नाउ इट मीन्स दे आर इन्वर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स है, तभी हमारा आइडेंटिटी आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ b माइनस आई ए स्क्वायर माइनस आई इक्वल्स टू आई, ठीक है। तो ऑन मल्टीप्लाइंग इट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी इक्वल्स टू बी ए स्क्वायर, ठीक है। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन आ गई, और एक फर्स्ट इक्वेशन जो ऑलरेडी हमारे पास गिवन है वो है ये, ठीक है। तो ओके, नाउ ऑन दिस ये हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बी इक्वल्स टू बी ए स्क्वायर राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ऑप्शन 1 आ जाएगा। सच क्वेश्चंस को अगर आप एग्जाम्पल से करोगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ें ही लगानी पड़ेगी। ओके चलो, तो हमारे पास इसका हम ट्राइंगल बना लेते हैं। ये कुछ ऐसा ट्राइंगल है, ये है P, दिस इज Q एंड दिस इज R, ठीक है। ओके, नाउ इसमें हमारे A B C D आर द साइड्स ऑफ QR। ओके, तो यहाँ पे मैं A ले लेती हूँ, ठीक है, ये मेरा B आ गया एंड दिस इज माय C। ओके, नाउ ये रेशोज़ में दिया है ना, क्यू ए अपॉन क्यू आर। क्यू ए अपॉन क्यू आर 1:2 है, तो यस ये 1:2 है, ठीक है। ये 1:2 है, 1:2 है, ठीक है। नाउ तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बाय यूजिंग फॉर्मूला ऑफ पी बाय एस वाई वी विल बी गेटिंग, क्या होता है, दिस अपॉन दिस, तो ये क्या होगा, पी सी इंटू क्यू आर इंटू आर बी, ओके, और यहाँ पे प्लस सी क्यू इंटू ए आर इंटू बी पी अपॉन पी क्यू इंटू क्यू आर इंटू आर पी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 + 1 3 × 3 × 3, तो 1/3, ठीक है। ये ए बी सी अपॉन, तो पी क्यू आर क्या हो जाएगा, इसका इन्वर्स हो जाएगा, 3/1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल फॉर्मूले से ही जस्ट हो रहा था। नाउ हमारे पास 3 इंटीजर्स है पी क्यू आर, और ये कुछ कंडीशन भी है, आर ये दिया है सच दैट लॉग भी है, ये ए पी पे है और कॉमन डिफरेंस है, और ये सब चीज़ें हमें गिवन है। ओके, तो हम ठीक है, सच दैट दिस आर इन जे पी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 log y, x जो है हमारा वो 7/2 हो जाएगा, 3 log z y जो है वो 4 है, और 7 log x z जो वो 9/2 है, ठीक है। तो अब हम x जो है हमारे पास, x है y 7/6, y जो है z 4/3, और यहाँ से z आ जाएगा x 9/40, ठीक है। ये आ गया लॉगरिथम की प्रॉपर्टी से। अब हम y को हम करेंगे y, ठीक है, रहेगा 7/6 पी क्यू स्क्वायर, y हमारा क्यू आर है, बस यहाँ पे हमने वैल्यूज डाली है,
ठीक है। और ये हमारा एक ही पैरामीटर, एक ही वेरिएबल में लाते हैं ना, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं कोफिशिएंट्स, मतलब पावर्स को हम लिख सकते हैं पी क्यू स्क्वायर क्यू आर 3/4 पी स्क्वायर आर, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 7 पी क्यू इज़ 6R और 4Q इज़ 3P स्क्वायर, ठीक है। और हमारे पास ऑलरेडी R की इक्वेशन दी है क्वेश्चन में 4Q + 1। तो ऑन सॉल्विंग, तो कैलकुलेशन पार्ट आई ऑलवेज कीप ऑन योर साइड, क्योंकि कैलकुलेशंस आप प्लीज़ करो, ठीक है ना। ये अब हमें R - P - Q, तो सबसे पहले तो हम P की जगह वैल्यू पुट करके यहाँ से Q की भी वैल्यू निकाल देंगे। तो R हमारे पास ये आ गया ना, मतलब P हमारे पास 2 आ गया, R 7 और Q 3 है। बस वैल्यूज़ पुट करो, यू विल गेट द आंसर। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। आज हमने 3 क्वेश्चंस किए, बट यस थोड़े कैलकुलस थे। थैंक यू सो मच।